हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अप्लाई किया जाता है, यानी ये चार्ज के लिए अप्लाई किया जाता है। कूलॉम्स लॉ से बहुत से ऐसे एप्लीकेशन है जिनको निकालने में बहुत डिफिकल्टी होती है, वही हम जो है गॉस लॉ से इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखिए, फिर इसका फार्मूला और बाद में प्रूविंग। गॉस लॉ की डिफिनेशन क्या है? द गॉस लॉ स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge contained within that surface. Total electric flux equal to 1 by epsilon naught, ये epsilon naught है, epsilon naught net charge। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो है फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं 1। और ये देखिए नेट चार्ज है, तो नेट चार्ज को आप समेशन या सिग्मा क्यू से भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो ये है गॉस लॉ की डिफिनेशन और ये है फार्मूला इसका। अब देखिए गॉस लॉ जो है क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई किया जाता है, यानी क्लोज सरफेस होना चाहिए। अब देखिए जैसे यहां पर एक हमने ये चार्ज ले लिया और कैसा ले लिया, प्लस चार्ज ले लिया। अब प्लस चार्ज की क्या खास बात होती है? प्लस चार्ज जो है एक इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों ओर जनरेट कर लेता है और यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेगा। और ये कैसे होते हैं? रेडियली आउटवर्ड होता है, तो ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होता है। अब इसी को हम क्लोज सरफेस में अप्लाई करेंगे। ये चार्ज जो है किसी क्लोज सरफेस में इस तरीके से रखा हुआ है, किसी भी शेप में, एनी शेप, शेप की कोई कंडीशन नहीं है, किसी भी तरीके का शेप हो सकता है, किसी भी आकार में या किसी भी शेप में ये हो सकता है। और जिसके अंदर ये चार्ज कैसा है, रखा हुआ है, ये चार्ज रखा हुआ है। अब जो ये इलेक्ट्रिक लाइन जो जा रही है, एक तरीके से हम ये कहें कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। और ये कैसा है? आउटवर्ड डायरेक्शन है। किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए बात करें। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ये इनवर्ड हो जाता, नेगेटिव चार्ज इनवर्ड हो जाता है। आप देखिए यहां पर एक सरफेस लेंगे जिसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। ये देखिए यहां पे हमने ये एक छोटा सा एक स्मॉल एलिमेंट सरफेस ले लिया और इस सरफेस को हम क्या नाम देंगे? क्लियर है? अब इस सरफेस का डायरेक्शन क्या होगा? इस सरफेस का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। कैसा होगा? आउटवर्ड होगा। यानी इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी एक हमने क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज रख दिया, उसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसको हमने ds से रिप्रेजेंट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये दोनों कैसे होते हैं? नॉर्मली होते हैं। यानी अगर ये एरिया है, सरफेस एरिया, तो इलेक्ट्रिक लाइन का डायरेक्शन ये होगा, यानी परपेंडिकुलर होंगे। ये एरिया जो है कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है ना? तो यहां पर देखिए गॉस के दो फार्मूले जनरल वे पे बनेंगे। जनरल वे में दो फार्मूले बनते हैं। एक फार्मूला तो ये हो गया, क्या हो गया? फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरा फार्मूला बनेगा इंटीग्रेशन, यानी फाई ई को रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन बनाएंगे क्लोज सरफेस के लिए, यानी ये क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए यानी इंटीग्रेशन का साइन बना के ये एस लिख देंगे, यानी क्लोज सरफेस के लिए। फिर यहां पर ई लिखेंगे, ये ई लिखा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। फिर डॉट बनाएंगे यहां पर, डॉट, और वेक्टर कितना है? ये यूनिट वेक्टर। देखिए डायरेक्शन क्या है? यूनिट वेक्टर। किसका? सरफेस एरिया का, यानी ये सरफेस एरिया हो गया। ये दोनों कैसी होगी? वेक्टर। ये सरफेस एरिया भी जो है, जो सरफेस है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी। इसको अगर हम वन इक्वेशन नाम दे दें, इसको हम सेकंड इक्वेशन नाम दे दें,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए ई डॉट यूनिट वेक्टर डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दिया हमने, इक्वल कर दिया, यानी कि दोनों को बराबर रख दिया। ए भी फाई है, ए भी फाई है, यानी इसको इसके इक्वल रख दिया है, इक्वेटिंग कर दी दोनों इक्वेशन को, तो ये रिजल्ट निकल कर आए। तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। अब हम इसी को प्रूव करेंगे, इसके थ्रू ये रिजल्ट निकालेंगे, इसके थ्रू ये रिजल्ट निकालेंगे। क्लियर है ना। अब देखिए इस फार्मूले को ड्राइव करते हैं, इस फार्मूले को ड्राइव कर लेते हैं। देखिए ये क्लोज सरफेस है, यहां पर ये क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट हमने ले लिया, किसका, सरफेस एरिया का स्मॉल एलिमेंट ले लिया, जिसका डायरेक्शन कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। आप ध्यान रखिएगा, अगर हम इस साइड में जा रहे हैं तो ये देखिए फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर, यानी इस एरिया का डायरेक्शन कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। अगर इधर है ये फील्ड, अगर हमने इस साइड ले ली, आउटवर्ड डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर जो देखिए ये सरफेस एरिया है, इसमें अगर इस सरफेस एरिया का डायरेक्शन है तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए लेंगे तो ये कैसा एंगल ड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल ड्रॉ करेगा, और ये थीटा एंगल कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा। कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा। थीटा एंगल कैसा होगा, सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक के फील्ड के बीच में कैसा एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। क्लियर है ना। तो यहां पर जो एंगल होगा, जो ये एंगल बनेगा वो कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा, यानी कि 90 डिग्री से लेस देन होगा। 90 डिग्री से ये थीटा कैसा होगा, लेस देन होगा। क्लियर है। तो अब देखिए यहां पर यही वाला फार्मूला हम यहां पर उठा लेते हैं, इसमें जो है इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए और फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। तो ड्राइव्ड फार्मूला देखिए, ड्राइव्ड फार्मूला, यहां पर एक सबसे पहले एक पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे। पॉजिटिव चार्ज जो है इसका क्या होगा, और डायरेक्शन कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। इसका ये हमने स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया एरिया का, और इसका भी डायरेक्शन कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। क्लियर है। आप देखिए यहां पर डी फाई इक्वल टू, स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं, यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो डी फाई इक्वल टू यहां पर हो जाएगा ई डॉट, और ये यूनिट वेक्टर का साइन है, एरिया का डायरेक्शन हो गया ये। क्लियर है यहां तक, बात समझ आ गई। अब देखिए हमें इस पूरे सरफेस का निकालना है, यानी इस पूरे क्लोज सरफेस का निकालना है। क्या करना है, इस पूरे क्लोज सरफेस का निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो देखिए यहां पर फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई ई इक्वल टू, तो दोनों और इंटीग्रेशन ले लीजिए, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ई डॉट यूनिट वेक्टर डी एस। क्लियर है यहां तक। अब आगे देखिए फाई ई इक्वल टू, फाई ई इक्वल टू, ये वाला टर्म लेंगे, ये तो डी फाई इक्वल टू फाई के बराबर हो गया। अब यहां पर देखिए ई डॉट यूनिट वेक्टर डी एस लिखा है कि नहीं लिखा है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, इंटीग्रेशन का साइन बनाएंगे, यहां पर सरफेस एरिया हो गया, ई डॉट ए डॉट बी बराबर क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर। तो ए बी कॉस थीटा होता है कि नहीं होता, ए बी कॉस थीटा। तो यही हम अप्लाई कर देंगे। देखिए इन दोनों के बीच में कैसा है एरिया, ये यूनिट वेक्टर किसको, एरिया के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ये स्मॉल एरिया है जिसको हम कहते हैं डीएस, इस एरिया को ये यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया, यानी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया गया। तो यहां आ जाएगा डी एस कॉस थीटा। क्लियर है। अब इसमें क्या करते हैं, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस
ds cos थीटा को ऐसे लिखा रहने दीजिए। ये हमने यहीं पर इसी को हमने यहां पर उतार लिया। अब देखिए इंटीग्रेशन, ये फार्मूला लगाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो यहाँ पे इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर ds cos थीटा। ये ऐसे लिखा रहने दीजिए। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये Q को बाहर कर लीजिए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को भी बाहर कर लीजिए इससे, इस इंटीग्रेशन के साइन से, और यहाँ लिख दीजिए ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? और इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन ds cos थीटा बाई R स्क्वायर। इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। और इसकी यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन होती है। क्लियर है ना? तो ये पूरा इतना रिजल्ट जो है किसके बराबर हो जाएगा? डी ओमेगा के बराबर हो जाएगा। ds cos थीटा बाई R स्क्वायर। इसको हम नाम देंगे यहां पर, इसको रब कर दे रहे हैं यहां पर, फाई ई इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इतने को हम यहां पर लिखेंगे, ये तो ऐसे लिखा रहना है, और ये आ जाएगा डी ओमेगा। डी ओमेगा इक्वल टू क्या है? टोटल सॉलिड एंगल, और ये किसके बराबर हो जाएगा? डी ओमेगा। और डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? ds cos थीटा बाई R स्क्वायर। क्लियर है? इसको डी ओमेगा लिख देंगे। तो यहां पर आप देखिए इंटीग्रेशन डी ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? 4 पाई के इक्वल होती है। तो यहां पर आ जाएगा फाई इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 4 पाई के। अब 4 पाई कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू क्या निकल कर आ गई? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फाई। तो यही हमको डेरिवेशन करना था। तो देखिए क्या टर्म लेके चले थे हम? टर्म ये लेके चले थे, देखिए ये इतना लेके चले थे कि नहीं चले थे, और प्रूविंग करके ये आ गया। तो देखिए यही फार्मूला प्रूफ होके आ गया कि नहीं आ गया? ये प्रूविंग निकल कर आ गई। क्लियर है ना? यहां पर जब हम इसको एप्लीकेशन में लगाएंगे तो हम इन दोनों को एक साथ लेके सॉल्व करेंगे। इस फार्मूले को डिफरेंट टाइप की चार्ज बॉडी के लिए अप्लाई करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही है गॉस लॉ या गॉस थ्योरम।